मैंने आपको बताया था कि परमाणु के ऊर्जा के क्षेत्र पर एनटीपीसी ने अपनी 10 गीगावाट की क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 30 गीगावाट की योजना बना रहा है और उसको 62 अरब डॉलर की इस योजना के लिए आवश्यकता। क्यों? क्योंकि देश के अंदर इस सेक्टर के ऊपर चीज़ों के लिए छूट की स्थितियां उसको भापते हुए वो इस चीज़ को बढ़ा रहा है। ये हमने एनटीपीसी को देख लिया था परमाणु ऊर्जा की तरफ। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इस जो बजट अभी निकल कर आया हमारा 2025-26 का, इसके अंदर अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो निजी प्लेयर जो हैं भारत के अंदर, जो पावर के ऊपर वर्क करती हैं कंपनियां, उनको इस क्षेत्र के अंदर निवेश करने की छूट देना, प्रोत्साहन करना, नए प्लेयर्स को आगे बढ़ना, परमाणु ऊर्जा की तरफ बता रहा हूं मैं आपको। ये बजट के अंदर चीज़ें थी और इस तरीके से परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की घोषणा हुई और उसके तहत 20,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के अंदर, जो भी इसके अंदर रिसर्च होंगे उसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए की आवंटन की चीज़ें इस बजट के अंदर हमारे मंत्री जी ने बताया था। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से उत्साहित होने वाली चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और वो है परमाणु ऊर्जा की तरफ कंपनियां ही नहीं बल्कि भारत यानी कि सरकार ही चाह रही है कि भैया सरकारी हो या निजी हो इस क्षेत्र की तरफ बढ़ें। तो इसलिए उन्होंने परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। ये आपको समझ में आ गया? नई चीज़ बताई मैंने आपको। एक चीज़ और नई सुनो, हाल ही की न्यूज़ है ये, 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है ये, और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा चेहरा और वो है गौतम अडानी जी। कभी आपने देखा कि गौतम अडानी जी किसी चीज़ के लिए खुद सर्वे करने जा रहे हो? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है महाराष्ट्र के अंदर, 2 प्लांट है वहाँ पर इस तरीके के जो परमाणु ऊर्जा के ऊपर वर्क करते हैं। उसका निरीक्षण का मतलब उसके अंदर जाकर देखना और देखना कि किस तरीके से इस ऊर्जा के लिए वर्क होता है, उस बारीकियों को समझना तारापुर महाराष्ट्र की तरफ जाकर। तो वो गौतम अडानी जी और उनके प्रतिनिधि मंडल के अंदर अगर हम देखें तो अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, और देखने को आपको मिलेगा और एनर्जी से रिलेटिव इनके मुख्य अधिकारी इस दौरे के साथ अंदर गए कि वो देखना चाहते थे कि भैया किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। वो पूरी नॉलेज लेने गए उस प्लांट के अंदर जो वहाँ पर 2 हैं। जब हमारे गौतम अडानी जी परमाणु ऊर्जा की जानकारी लेने के लिए खुद गए और उनका साथ लोग गए, तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो है बिजली के उत्पन्न की चीज़ों को दिखाएगी और उसकी बारीकियों को समझने के लिए विशेष तौर पर उन्होंने इस चीज़ का दौरा किया। यानी कि गौतम अडानी जी और उनके साथ जो लोग गए थे आने वाले फ्यूचर में परमाणु ऊर्जा की तरफ अपनी नीतियों को समझ रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या क्या वर्क हो रहा है इस नीतियों को समझने के लिए वो गए। ये आज हमने क्या समझा, अडानी ग्रुप भी आज हमने समझ लिया। अब बात करेंगे वेदांता की। वेदांता की हाल ही में आपको एक न्यूज़ देखने को मिली जहां पर उसने अपने कारोबार को अलग अलग करने के लिए शेयरधारक और ऋणदाताओं की मंजूरी मांगी। वो मंजूरी उसको मिल गई है। अब वो ये कब करते हैं ये उसका अपना पर्सनल मामला है, पर यहाँ से एक चीज़ मिल गई कि जिसके पास वेदांता का 1 शेयर होगा उसे अन्य 5 जो उसके कारोबार हैं जो सूचीबद्ध होंगे उसके 5 शेयर मिल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर वेदांता ने एक चीज़ और कर ली है। दूसरा, वो अपनी जो लंदन स्थित कंपनी है उसके द्वारा वो अपने कर्जे को भी कम कर रहा है। ये भी मैंने आपको कल बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा परमाणु ऊर्जा की तरफ अरबपति अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन है वेदांता ग्रुप के, वो भी परमाणु ऊर्जा की चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और वो अपनी सुविधा जो उनकी विनिर्माण चीज़ें हैं जहाँ उनकी कंपनियां हैं उस चीज़ के लिए वो करीब करीब 5 गीगावाट की परमाणु बिजली ऊर्जा के लिए बोलियां आमंत्रित कर रहे हैं और ये 30 दिन के अंदर बोलियां आमंत्रित हो जाएगी। और वो क्या कर रहे हैं, वैश्विक स्तर की जो फर्म है जो परमाणु ऊर्जा के अंदर अच्छी नॉलेज रखती है, अच्छे डिजाइन, निर्माण और संचालन के साथ आगे बढ़ती है और उनको इस चीज़ के ऊपर मान्यता प्राप्त है, इस ओर अनिल अग्रवाल जी जो हैं देख रहे हैं और वो बोलियां बुलाएंगे। 5 गीगावाट भैया कम नहीं होता है 5 गीगावाट। तो यहां से आपको देखना है
कि अनिल अग्रवाल जी अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी कंपनियों के लिए इस तरीके से जो बिजली उत्पन्न होगी वो परमाणु ऊर्जा के थ्रू देख रहे हैं और वो वैश्विक स्तर की चीज़ों के साथ आगे बढ़। तो ये बहुत बड़ी बात अनिल अग्रवाल जी ने हमें बताया और वो ये कह रहे हैं कि हम वैश्विक स्तर की इस तरीके की जो कंपनियों को ढूंढ रहे हैं, उनके पास हर एक मान्यता प्राप्त चीज़ें होनी चाहिए, उनके पास अच्छा वर्क होना चाहिए और इस तरीके की जो कंपनियां हैं उनके लिए अगर वो सिलेक्ट हो जाती हैं तो उनके लिए भूमि हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अन्य जो मान्यता होगी उसके लिए भी वो उसका समर्थन करेंगे। तो यानी कि वो बोलियों के साथ साथ अगर वैश्विक स्तर की कंपनियां इनसे जुड़ती हैं तो उनके लिए और भी अन्य काम करेंगी ताकि परमाणु ऊर्जा की तरफ अच्छा वर्क हो सके। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता। तो जल्दी से जल्दी अपनी परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी बोलियां आमंत्रित करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं भैया, वेदांता के पास ना पावर का यानी कि ऊर्जा का भी पोर्टफोलियो है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 9000 मेगावाट, करीब करीब 9 गीगावाट की क्षमता इनकी तापीय यानी कोयले से है। और अगर 4000 मेगावाट यानी 4 गीगावाट की अगर मैं बात करता हूं तो वो नवकरणीय ऊर्जा के साथ भी है। अगले 3 साल के अंदर इस क्षमता को, ये जो इसकी 9 और 5 यानी 14 है, 14,000 मेगावाट है, इसको ये 20,000 मेगावाट करने की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि वेदांता अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक तो अपनी क्षमता बिजली के क्षेत्र पे, दूसरा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र पर भी 5 गीगावाट की चीज़ों के साथ वेदांता ने हमें रूबरू करा दिया है। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी चाहिए। एनटीपीसी, गौतम अडानी जी, भारत दूसरे प्लेयर को भी इस क्षेत्र के अंदर आने के लिए, प्रोत्साहन चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है और इधर अनिल अग्रवाल जी अपनी अलग अलग कंपनियों को करने की नीतियों के साथ साथ ये न्यूज़ जो आ रही है बहुत बढ़िया न्यूज़ है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा।